एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं मिस कम्युनिकेशन। बोले सर, मिस कम्युनिकेशन क्या होता है? भाई, जैसे कम्युनिकेशन होता है, आपको सही तरीके से कोई चीज़ को समझाना होता है वो कम्युनिकेशन, गलत तरीके से जो पहुंच जाए वो मिस कम्युनिकेशन। लेकिन इन सब चीज़ों से इसके क्या कारण होते हैं, यानी क्या कॉजेज होते हैं और इसको हम लोग कैसे करके अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कम से कम गलतफहमी कैसे हो, ये बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके पेपर में ये सवाल आया हुआ है और आया हुआ है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो 15 मार्क्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो है आपको अपडेट मिल जाए। इससे पहले सारे के सारे वीडियो देख डाली। अगर पेपर 50 की 50 चाहिए, पूरा सिलेबस हमने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोस है, देखिए, एग्जाम प्रिपरेशन करिए। तो चलिए, पहला सवाल, मिस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो पहला ही मिस कम्युनिकेशन क्या है? तो भैया हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था कि कोई चीज को सही तरीके से इफेक्टिव, पहले कम्युनिकेशन क्या है, अपने मैसेज को सही तरीके से क्या करना, लोगों के पास पहुंचाना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्यूरेटली सही लोगों तक, मतलब बेसिकली जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो लोग समझ सके, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन मिस कम्युनिकेशन मतलब जब आप कोई चीज को समझाना चाह रहे हो लेकिन वो सही तरीके से लोग समझ ना पाए, कुछ उल्टा समझ ले, बस ये हमारे पास है मिस कम्युनिकेशन। जैसे 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 एग्जांपल मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक हमने वेब सीरीज देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, पंचायत नाम का वेब सीरीज, जिसमें बोला जाता है कि दो बच्चे हैं, शायद अच्छी बात, उससे ज्यादा शायद बवासीर बोला जाता है, ठीक है। तो ये वो मैसेज क्या था वहां पर कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए था, लेकिन लोग उससे समझ जाते हैं कुछ, यानी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाता है। और यही अंडरस्टैंडिंग जो गलत होता है इसे हम कहते हैं मिस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। यानी एक प्रकार का हमारा फेल्यूर है जिसे जिसे हम कहते हैं मिस कम्युनिकेशन। तो मिस कम्युनिकेशन इज अ फेल्यूर टू एक्यूरेटली कन्वे और अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी बेसिकली मिस कम्युनिकेशन क्या है, एक हमारा फेल्यूर है कि हम जो मैसेज समझाना चाहते थे वो हम समझा नहीं पाए, लोग उसे समझ नहीं पाए और उसका गलत मीनिंग निकल जाता है, जिससे मिस कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इट ऑकर्स व्हेन द मैसेज सेंट इज नॉट रिसीव। या फिर ये कब हो सकता है, बहुत सारे देखिए अलग अलग केस हो सकते हैं। ये जब लोगों के पास रिसीव ना हो, लोग उससे कुछ और इंटरप्रेट कर ले, लोग उसके बारे में, वहां लैंग्वेज का दिक्कत हो सकता है, कुछ कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कुछ एजम्पशन हो, कुछ अवधारणाएं, कुछ वहां डिस्ट्रैक्शन हो, जिस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, एक कंफ्यूजन होगा। और असली बात है, जब कंफ्यूजन होगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पर जनरेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देश में जो करंट मुद्दा चल रहा है, आपने देखा भी होगा, जो कह सकते हैं तमिलनाडु में बेसिकली चल रहा है हमारे पास, कि वहां पर रुपये का जो साइन है उसे बोला जा रहा है कि भाई बदल दो आप रुपये का साइन, उसे कुछ और पाई के हिसाब से दिखाया जा रहा है, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है, पाई के हिसाब से बोला दिखाया जा रहा है। तो यहां पर क्या है, एक अगर जो भाषा है बेसिकली, जो रुपये का साइन है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया भाई लागू होगा, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक स्टेट के लागू हो सकता है। तो असली बात है, इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये इस पर डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या लोगों के बीच में एक गलत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट किया जा रहा है यहाँ पर बेसिक तमिलनाडु के द्वारा कि हिंदी चीजों का विरोध करे, तो भाई यहाँ पर गलतफहमी बस क्रिएट किया जा रहा है। जैसे इस मैं यहाँ पर आप समझाना चाह रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा एनईपी लाया गया था, ठीक है, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर इसके तहत कहा गया था कि जितने भी राज्य उनको 3 भाषाएं अपने स्टेट में रखना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होंगे, बच्चे अपने क्षेत्र के भाषा से तो जानेंगे जानेंगे और जो भी 2 भाषा रहेगी वो भी सीख जाएंगे। यही यहाँ पर बेसिकली तमिलनाडु में क्या हुआ, उन्होंने हिंदी, बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक भाषा तो चलिए उन्होंने तमिल चुन लिया होगा, असली बात है, एक भाषा उन्होंने चलिए इंग्लिश चुन लिया, एक भाषा उन्हें बोला कि आप कोई भी रख लो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें बोला जा रहा है कि हिंदी ही रखना है। भाई हिंदी नहीं रखना है किसी को भी, आपको जो लगता है आप एक भाषा रख सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि लोग उससे कुछ और मतलब समझ ले रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जिसको लेकर दोनों पार्टी को बैठना चाहिए और समझाना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे, बेसिकली दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाए तो किस प्रकार ये बड़ा बखेड़ा हो सकता है, कंफ्यूजन के कारण कोई वाद विवाद हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। जैसे हमारे देश की देखिए कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, हम लोग बस कह सकते हैं कि राजभाषा में काम करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारे देश की नहीं है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्यों में देखिए कुछ कुछ अलग भाषाएं बोली जाती है, तो प्रायोरिटी किसी भाषा को हम लोग दे नहीं सकते, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब देश में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि हम लोग हिंदी को क्या कर लेते हैं पूरा राष्ट्रीय भाषा को, लेकिन इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ तो लास्ट में क्या किया गया कि कोई भी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया, भाई ठीक है, सब जगह अपने भाषा है, ठीक है। तो एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग गलत होने से क्या हो सकता है, सोचे बड़ा बड़ा कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो मिसकम्युनिकेशन सिंपल है हमारे पास कि आप जो मैसेज समझाना चाह रहे लोग उसे समझ नहीं पाए, कुछ गलतफहमी क्रिएट हो गया, इसे आप नाम दे दोगे मिसकम्युनिकेशन, नाम से दे सकते हो। अब इसके देखिए क्या क्या कारण है, मैंने आपको पूरा एक
डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश की, उम्मीद करो समझ में आया होगा। अगला है कॉजेज। कॉजेज मतलब होता है सिंपल बात है कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे पास मिसकम्युनिकेशन का? सबसे पहला आता है देखिए लैंग्वेज बैरियर। मिसकम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन द इंटेंडेड मैसेज नॉट एक्यूरेटली रिसीव्ड। जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो एक्यूरेटली रिसीव नहीं हुआ, लोग समझ नहीं पाए, उसके कुछ कारण, उन कारणों में सबसे बड़ा कारण लैंग्वेज बैरियर। जैसे लैंग्वेज में अंतर, भाषा में अंतर हो गया। आपके देखिए, आपको मालूम है कि इंग्लिश में देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि वोकैब में कुछ अलग मीनिंग बताते हैं। अब ये वोकैब के चक्कर में भैया कुछ और मतलब निकल जाता है, लोग कुछ और समझ लेते हैं, जिसपे दिक्कत हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हमारे पास सेम लैंग्वेज में भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि लोग उससे कुछ और समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग में। फिर कल्चर का डिफरेंस। अब भाई कल्चर का क्या डिफरेंस है, हमारी सभ्यता का क्या इससे मतलब है? देखिए, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड में इंटरप्रेट वर्ड्स, गेस्चर और टोन डिफरेंटली। देखिए, जो लोग जिस भी कह सकते हैं कल्चर से या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उस चीज के वर्ड्स को समझते हैं, गेस्चर समझते हैं, टोन्स को समझते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ और बताया जाए तो आप उस चीज से गलत समझ सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से लोगों को समझाने के लिए हमारे पास एक सभ्य तरीका होना चाहिए कि लोग उसे अच्छे से समझ सके। जैसे कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है मान के चलते हैं, तो उससे किसी भी कल्चर के लोगों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कि उनको नहीं लगे कि उनसे उन चीजों की बेइज्जती हो रही है। इस प्रकार हम लोग कल्चर डिफरेंस के कारण देखिए बहुत सारा चीज जो रहता है वो गलत प्रमोट हो जाता है। तो ये हमें इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर लैक ऑफ क्लियरिटी मतलब अगर आपका मैसेज अनक्लियर है, मतलब समझाने के लिए काबिल नहीं है, आपने जो समझाना चाहते हैं वो सही से स्ट्रक्चर नहीं किया, वैग है हमारे पास, तो रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंचता है, मान लीजिए पहुंच गया, तो रिसीवर अगर समझ ही नहीं पाएगा, क्लियरिटी नहीं पाएगा, तो वो क्या रिप्लाई करेगा, आप खुद बताओ। अगर मान लीजिए कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है, अब कपड़ा का ऐड चल रहा, बोलता है कि कपड़ा अगर खरीदिएगा, तो कपड़ा खरीदिएगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपको मान के चलिए आपने बोला कि 100 रुपए का कपड़ा खरीदा, 100 रुपए का कपड़ा खरीदोगे तो आपको एक मान के चलते चलिए ना, साबुन चलिए फ्री दिया जाए, मान के चलते, ठीक है भाई। तो आपको कपड़े का और साबुन का रिलेशन क्या, आपको क्या लगता है? मान लो कि और उस कपड़े का रख दिया गया, मान लीजिए प्राइस है 5 लाख, 5 लाख में बोला जाए भाई 5 रुपए का साबुन, तो क्या आपका मैसेज समझ में आ रहा है लोगों को? भाई एकदम, ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर समझने की कोशिश की, इस मतलब यहाँ एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके मैसेज में क्या होना चाहिए? क्लियरिटी होना चाहिए। अगर वो क्लियरिटी नहीं है तो लोग उसे अच्छे समझ नहीं पाएंगे, और असली बात इसमें भी क्या जनरेट होगा, एक हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होगा। फिर इसके एजम्पशन क्या होते हैं? देखिए, हमारे समाज में बेसिकली क्या है, जो पुरानी विचारधारा या रूढ़िवादी जिसे विचारधारा हम कहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें बहुत चीज़ सोच के बोलना पड़ता है। जैसे आप सही बच्चे जानते हैं, ये नहीं कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझाना है, कोई भी चीज़ अगर बोलना है, तो आपको उन सब चीज़ों से पहले, अगर आप मान के चलते फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि हमारे भारत में मोस्टली जितनी भी शहरी आबादी है, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह अपना लिया। और वेस्टर्न कल्चर मतलब यूरोप की जो सभ्यता है, भाई हम लोग जींस पहनेंगे, जो भी है, मैं मना नहीं कर रहा कि भाई आप नहीं पहन सकते, ऐसा मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर हमने, लेकिन हमने अपनी सभ्यता नहीं अपनाई, हमने दूसरे को चीज़ों को देख के उन्हें कॉपी करना शुरू किया। लेकिन हमारा जो कल्चर था, हमारा जो खुद का कल्चर था, कि हम लोग किस तरह थे, कितने सभ्य थे, लोग हमें हमारी सभ्यता के कारण जानते थे। जो पूरा दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता भाई हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये हमारे यहाँ का है, सोचो। और हम उस सभ्यता को छोड़कर हम लोग किसको अपना रहे हैं भाई, जिसका कोई ना सिर है ना पैर है, जिसका कुछ इतिहास ही नहीं, उस वेस्टर्न कल्चर हम अपनाने के चले गए। तो हमारे यहाँ पर देखिए, जो भी अवधारणा है, हमें उन सब चीज़ों को सोच के बहुत सारा काम को करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर ना कोई गलत बेसिकली गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जिससे बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है, इसलिए हमसे सोच के करना पड़ता है। बस इमोशनल स्टेट, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई मैसेज या फिर कुछ सेंडर ने क्या किया, कोई मैसेज भेजा, अगर उससे सामने वाला पर्सन स्ट्रेस्ड हो जाए, एंग्री हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो भी भैया थोड़ा दिक्कत तो है। बोली का है, क्योंकि आपके मैसेज से उसे हर्ट हुआ या कुछ हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी उस कंपनी के प्रति या उस लोग के प्रति बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। प्लस डिस्ट्रैक्शन, मतलब मान लीजिए आपको कोई समझाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अब मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, चाय 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 में लिख कर रहा है, ठीक है, नॉइस के कारण कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई डब्बा पीट रहा है, तो क्या आपका जो समझाने, आप जो समझा पाओगे, क्या लोगों को समझा पाओगे? तो नहीं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से भी क्या, डिस्ट्रैक्शन के कारण आपका जो फोकस रहता है उस मैसेज के प्रति, वो आप समझा नहीं सकते हो, और यहाँ पर कुछ गैप्स रह जाते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है हमारे पास। प्लस अगला हमारे पास है
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हमारे पास क्या है, जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या था कि आप कोई चीज़ को लिख के या बोल के क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आपका जो टोन है, बोलने का जो तरीका है, आपसे पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या आप के अंदर एक डर भरा हुआ है। ये सब के सब चीज़ आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आपके पास अगर कहीं से मिसकम्युनिकेशन है, मतलब मान लीजिए कि आपने जो मैसेज पढ़ा, ठीक है, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, तो श्योर नहीं हो तो ऑब्वियसली या फिर कोई चीज़ आपने मैसेज पढ़ने से मिसरीड कर दिया, मतलब गलती कर दिया उसमें, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आप कुछ बोलने के होंगे, जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी में चतुर का कैरेक्टर देखा हो, वो जब बेसिकली जब वो क्या कहते हैं भाषण देता है, ठीक है, तो वहां पर देखिए कुछ वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं। उस वर्ड चेंजिंग करने से सोचिए कितना बड़ा मतलब निकल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर यहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, आपका जो वॉइस का टोन बेसिकली अगर वो एक्यूरेट नहीं है, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं गड़बड़ाओ, और गड़बड़ाओगे तो फिर भैया दिक्कत हो सकता है। फिर अगला हमारे पास है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इशू में क्या आएगा हमारे पास, देखिए हम लोग डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन का सही से सही चीज़ चाहिए। अगर पुअर कनेक्शन है, अनक्लियर ऑडियो है, मतलब ऑडियो सही से नहीं पहुँच पा रहा, कोई चीज़ में मान लीजिए माल फंक्शनिंग हो जा रहा है हमारे पास, तो जिस वजह से लोगों पास जो मैसेज पहुँचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं कि साइबर अटैक, साइबर अटैक भाई किसी भी कंपनी पे, जैसे अब कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा कि दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल, उस पर भाई साइबर अटैक हुआ था, पूरा सिस्टम को पहले हैक कर लिया गया था, सोचिए। तो टेक्निकली, और वहां से अगर कोई मैसेज अगर इंटरप्रेट गलत कर दिया जाता तो लोग कुछ और दिक्कत हो जाता है, मान लीजिए, क्योंकि आपको मालूम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिक टेक्निकल चीजें, तो ऑब्वियसली बात है वो टेक्नोलॉजी से लेंगे। अगर उन टेक्नोलॉजी की चीजों को अगर हैक कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमारे पास जो डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर अगर कनेक्शन खराब है, अनक्लियर ऑडियो है, तो ये सब के सब हमारे मैसेज को सही से कन्वे नहीं करवा सकती, लोग उससे समझ से नहीं सकते, और ऑब्वियसली बात है फिर मिसकम्युनिकेशन होगा। सेंडर टोन और डिलीवरी, देखिए अगर हम मैसेज को भेज रहे किसी आदमी को, मान लीजिए, तो भाई अगर हमारा अंदर कोई क्या बोलते हैं, अगर हमारे बोलने का तरीका भाई एग्रेसिव है, मान लीजिए पूरा कैसे डरा हुआ लग रहा है, पूरा गुस्सा में, तो क्या लोग उससे समझ पाएंगे, आपको सोचो भाई, नहीं हो सकता। प्लस फीडबैक, देखिए आज कोई भी कंपनी है भाई, वो सबसे फीडबैक मांगती है, बोलती है कि बाबू फीडबैक दो अपना, क्या लगता है आपको, जो भी लगता है आप अपने विचार बताओ, 3 स्टार 4 स्टार या जो भी लगता है लिख के आप बता सकते हैं। फीडबैक क्यों मांगा जाता है, क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके, वो अच्छा है बुरा है कैसा, ये सब चीज़ के बारे में पता चलता है कि हाँ लोगों का उस कंपनी के प्रति कैसा लगता है बिहेवियर, ये सब चीज़ बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मिस कम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं। तो आज अब हमने पढ़ लिया कैसे, इसके कारण क्या है, लेकिन अब यहाँ पर कैसे करके हम इसे कम कर सकते हैं। तो हाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैसेज के प्रति क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, मतलब आप जो भी चीज़ बताना चाह रहे हो टू द पॉइंट बताओ, बीच में कोई बकेती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मान लीजिए कोई चीज़ का प्रचार कर रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो, तो पढ़ा रहे हो तो बस पढ़ाओ, ये नहीं है कि भी आप बीच में क्या करो, यहाँ पर कॉमेडी पर्पस करो। हाँ ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा डिजिटल बोर्ड पे आप जब पढ़ाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों से बातचीत कर लीजिए, क्योंकि बच्चों का भी मन इससे का लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप जिस चीज़ को पढ़ा रहे हो उस चीज़ को छोड़ के, अगर मान लीजिए मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस को छोड़ के अगर मैं आपको बीच में संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, क्या ये सही होगा, नहीं, ये सही कहीं नहीं हो सकता। तो आप जो भी चीज़ बता रहे हो आप उसके प्रति क्लियर होने चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो सही से लोग पहुंच जाए, आपके जो लिसनर है, आपके जो कैसे रिसीवर है, उन लोगों के पास वो डायरेक्ट पहुंचना चाहिए और लोग उससे अच्छे से समझ सकते हैं। प्लस लोग उससे जो सुन रहे हैं, पहले बात लोग उससे अटेंशन के साथ मतलब ध्यानपूर्वक सुने। अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, अगर बच्चा ही मान लीजिए सही से नहीं सुनेगा, तो क्या आपका फायदा हुआ, बता के आप खुद बताओ, नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या करता है, इस प्रकार हम लोग बेसिकली अगर कोई सही से सुनेगा तो असली बात है हमारे पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। फिर अगला है क्लेरिफाई एंड कंफर्म, यानी सबसे पहले क्या करो, क्लेरिफिकेशन करो। अगर मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा, ठीक है, सबसे पहले आप उस चीज़ को क्लेरिफाई करो, कंफर्म करो सही है, उसके बाद आप उस चीज़ को जवाब दो। फीडबैक फॉर्म भरना है, फीडबैक मतलब आप उनको जो भी चीज़ पूछा गया या जो भी सामान आपने मंगवाया उसके प्रति आपसे जो भी जानकारी लगता है कि हाँ ये मेरे सही था गलत था, कैसा था बिहेवियर, जो भी पूछा गया आप उसके बारे में फीडबैक दे सकते हो। आप अपने ऑडियंस के प्रति अडेप्ट हो जाए, मतलब आप उनके बैकग्राउंड, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, आप उनसे जुड़ते चले जाओ। जिनसे जुड़ते चले जाओगे तो असली बात है आप उनकी चीज़ों के साथ ढलते चले जाओगे, और ढलते चले जाओगे तो बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो,
देखिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हो, मैं यहाँ बता रहा हूँ अपने हिसाब से। अब ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर सारे सारे पॉइंट लिखा हो, पढ़ लीजिएगा सबके सब। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना कम से कम हो सके डिस्ट्रैक्शन को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं करोगे तो असली बात है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे फिर वही हाल हो जाएगा, फिर मिसकम्युनिकेशन हाल हो जाएगा। प्लस आप जो भी चीज़ को करना चाह रहे हो उस चीज़ को क्या कर सको, सही तरीके ऑर्गेनाइज करो। एक कह सकते हैं हमारे पास एक पैटर्न वाइज को लोगों काम, पैटर्न वाइज चीज़ को काम करो। जिससे मैं आपसे ये बच्चों को क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं एक ही वीडियो में आपसे ये बच्चों पढ़ा रहा हूँ, 10 से 15 मिनट हो सकता है, 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो बन रहा है, उस 15 मिनट में मैं आपसे ये बच्चों एक क्वेश्चन पूरा 15 मार्क्स का पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल आता है। अब सोचिए वो 15 मार्क्स का सवाल मैं आपसे ये बच्चों करवा दे रहा हूँ, एक पूरा पैटर्न वाइज सिलेबस क्लियर हो रहा है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, तो आपका खुद ब खुद कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होता चला जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो स्ट्रक्चर्ड वे में, ब्रीफ वे में क्या कर सकते पढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या है, आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो असली बात है आप कुछ यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होता है वो करना चाहो, आप लोगों से मीटिंग कर सकते हो, लोगों के साथ जुड़ सकते हो, एक प्रकार का गैदरिंग कर सकते हो, मिलजुल के सभी लोगों से जुड़ सकते हो। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या कर कम कर सकते हो। तो टोटल यहाँ 13 पॉइंट बताए हुए, आप 13 पॉइंट में से कम 10 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, 4 पन्ना पार हो जाएगा अगर आप इससे चारों लिख दोगे तो 10 पॉइंट लिख दो, उसी के लिए काफ़ी रह जाएगा। तो ये था हमारे पास मिसकम्युनिकेशन, इसके कैसे कम किया जा सकता है ये भी बता दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर करने में उम्मीद करूँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।